जोहार। मैं ईश्वर कुमार सारंगी, व्याख्याता, मारवाड़ी कॉलेज रांची, इंटरमीडिएट कला संकाय जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा नागपुरी। आज हमरे क्लास 12वीं कर इलेक्टिव कोर्स में सरफुल कहनी कर दूसरा भाग कर बारे पढ़ब। लेखक आगे हमरे के बताए ना कि खास खास किस्म कर सुंदर देखे की चीज रहे, जे देखलक सातों जन्म का 100 जन्म पाए के भी उसन सुंदर दृश्य नजर के देखे के लिए नहीं भेटाई। सरफुल सुनलक तले थिराय के कहलक, सरफुल भी सुनलक और के थिराय के कहलक। अच्छा बाबा साहेब, गरीब पर्वत ई तो मनुष्य जन्म सार्थक करेकर चीज है। हमरे के मनुष्य जन्म के अपन सार्थक करेकर चीज है, जे है से सुन के कर्जा भय गेल। अल्लाह कर कैसन कैसन करिश्मा है। लक्ष्मण बाबू कहले, अबरी ताजिया हमें बनवा गांव कर, एकदम ऐसा सुंदर और झकझकाल की देखोइया देखते रहो। लक्ष्मण बाबू कहले कि अबरी ताजिया हमें बनवा गांव कर, ऐसा सुंदर और झकाल की देखोइया देखते रहो। सरफुल मुसेक के कहलक, गरी परवल नी करवाए तो के करी, कि हजूर आपने नहीं करवाए तो के करी। सरफुल कहलक, और कोनो किस्सा कहावत कर किताब पोथी लाइन ही का। लक्ष्मण बाबू सब किताब के निकला लाए, कहला ई जे गुल सनोवर तोता मैना हातिम ताई आदि। सरफुल टोकलक कि कोनो गीत गजल कव्वाली मन कर तले ताजिया बोहना सेकर तले फिर दुआ देवना सेकर। लक्ष्मण बाबू तनी गंभीर मुद्रा में मुसकते कहला, अरे तुम्हें देख अबरी जाब तो सोबे के ले ले आना। हमार तो इरादा है एकले बड़का गो पुस्तकालय खोल दो, सोबे क्यों पढ़वे। सरफुल के विदेशी आकर एक दो कड़ी गाय के सुनाला। मचिए बैसले धनी मने मुस्की, भूये लोरहेला लंबी केसरी विदेशिया। के माने हलो कि मचिए बैसले, मचिया में बैसले धनी मने मुसक के, मन में हंस के, भूये लोहरेला लंबी केस, लंबा केस भूया में लहरेला केसरी विदेशिया। सरफुल रिझे हल्का हल्का मुड़ के हिलाए लगल। ये तो बढ़िया लग रहा। सरफुल की धीरज खोबे रहे, व्यापारी के धीरज राखे खोबे। सरफुल भी व्यापार कर और माने धीरज माने हिम्मत बहुते रहे। इस सब बात के ऊ जानत रहे। उके कोनो गीत या गजल से कोनो सरोकार नहीं रहे। सरफुल के कोनो गीत या गजल से कोनो लेन देन नहीं रहे। उकर सरोकार रहे आपन लदनी घोड़ी से, मनिहारी कर सर समान से, जनी छुआ मन के पोसे के लिए एक ठो मजेदार आदमी। ना उधो कर लेना ना माधो कर देना, ना केकरो से लेना ना केकरो देना। फिर वो अपन मनिहारी दुकान के मैंने लेखक आगे चर्चा करता।
डिबी डोरी कर संगे दुकान कर सामान के लाइट के चले सरफुल घोड़ी कर पाछे पाछे हिटते काही जाही सोचते गुनते जिंदगी कर हिसाब पत्तर बैठाते जिंदगी कर हिसाब किताब करते भी हैं कतना कतना हिसाब कतना कतना लकीर और गिनती कतना कतना हिसाब कर और लकीर और गिनती बाजार उधर ले तो बाजारे के छपरी में रांधे खाए सरफूल बाजार जब उठ जाएला तो बाजारे के छपरी में रांधे खाए सरफूल का बरखा जाड़ और गर्मी घोड़ी के दाना भूसा दे देवे बरखा दिन होवे जाड़ दिन होवे गर्म दिन होवे घोड़ी के दाना भूसा दे देवे एक नींद दे के उठे और फिर चले एक नींद हुए छपरी में सुते और उसके बाद उठ के चले हफ्ता में एक दिन भर रहत रहे जे दिन गांव में पेटिया बाजार लागत रहे लक्ष्मण बाबू गुनगर और महाजानिबकार आदमी रहे लक्ष्मण बाबू के माने लेखक हमरे के माने बताए कोशिश करते हैं बताते हैं कि लक्ष्मण बाबू महागुनगर और महाजानिबकार आदमी रहे इनकर सबूत तो सरफुल अपन बेकूफी से दिखाई के दिए दे फिर कहला चीज वस्तु या फिर पर्व त्योहार कर सामान अगर केको किने खोए सरकार तो अपने से सीखो मुदा की यहाँ और खाइए के है फिर आगे लेखक हमरे के लक्ष्मण बाबू कर बारे बताए लक्ष्मण बाबू अब पेच में है माने असमंजस में है इतना बड़ आदमी और ई बेचारा सरफुल कोनो नी किनले उनकर जीवे बुझाए लगल मन में सोचे लगल बड़ा अफसोस कर बात का सोची सरफुल और सेकड़ों से ले बगरा मान अपमान इज्जत पोइत मान अपमान कर बात है और इज्जत पोइत कर बात है सब यह सब बात में तो है बड़ बड़गांव कर का कोनो पोइछ हो रहेला अरे यह सब बात में तो बढ़कर महिमा रहेला कहले बड़ आदमी के रिक्रे में महिमा रहेला ऐसे तो हम सभे किन ले ली मगर की तोर जामुन तोर जगन धूप चश्मा हाय होले एक ठो किनिए ले थी मुदा की एकदम असली और फैशनदार होवे के चाहिए तो जगन एगो धूप चश्मा है ले और ये एकदम असली और फैशनदार होवे के चाहिए आगे सरफुल कर गुण कर विषय में लेखक बताएंगे सरफुल एखन तक यह आसरा या घैत में रहे और बात अब एकदम नजका जा रहे लेकिन एखनो सावधानी और थिराई के काम करे यह बड़ जरूरी रहे नहीं तो भूंजल मछली दहे चल गेलक वाला डर रहे मन सरफुल एखन भी आसरा लगाए के रहे लेकिन बात नजका जा रहे एखनो सावधानी और थिराई के काम करे के है बड़ जरूरी रहे नहीं तो भूंजल मछली दहे गेल वाला डर रहे कहलक काले नहीं रही गरीब परवर माय बाप रोरे मन तेर एते बड़ हाथी लखे गरीब नवाज मनकर नजीर रहे माने उनके एकदम पूरा ऐसी खुश कर गरीब परवल मेहरबान रहे तो वक्त बेवक्त रोरे मनकर खातिरदारी काम हो चाहे बगरा हम कहे नहीं करे फर्ज है हुजूर मुदा की सरकार
बात पुराई कर आगे ही लक्ष्मण कहले, जा तनी झटे के लेला सरफुल देखा थी। फौरन कहते अदब से चल गेलक और अपन घर से सौदा कर दौरा उठालक। निकलालक चश्मा जामुन रंग कर और 4 खाप वाला कनपटी तक तार कर फ्रेम वाला, तले दोसर कनपटी जगन चमड़ा लागल और हरियर कांच कर। लक्ष्मण बाबू देखलें, उलट के पींध के काने खोस के कतना दाम पूछलें। सरफुल अब महा असमंजस में पड़ल, कहलक, ओहे तो हुजूर, चीज तो साग कोनो ना लागे, मगर की बड़ बड़ुआ पींधे ना की का दाम के तो कहको में बड़ा लाज लागेला। लाजे कोकेर गेलक सरफुल, लाज से सरफुल कोकेर गेलक, लाजाए गेलक। अपने लेब्बे बाबा साहेब तो अपने से का नफा और जोखा, रोरे ले बाबा साहेब तो और कोई नफा जोखा। इकर दाम जामुनिया कांच वाला तो हुजूर सोझे 10 रुपया लागी, और दूसरों कर दाम बतालक सरफुल। मुदा की लक्ष्मण बाबू उकहे पसंद कर ले रहे। लेते हैं पिंडिये ले लें और एक ठो ताश कर पाकेटो ले लें, जेकर पीठ बटे फिट फाट जनाना कर प्रिंट रहे। एक ताश कर पॉकेट भी ले लें, जेकर पीठ बटे फिट फाट एगो जनाना कर फोटो रहे। चल गेलक सरफुल सबके समुटले और संभराते अपन केस के सोझे कपार बटले। सरफुल अपन सामान मन के समुटलक और अपन केस के कपार बटे समटते। अच्छा हुजूर अली, अब और कोनो दरकार हुई तो गरीब के याद फरमाब, और कोनो जरूरत है हुजूर तो गरीब के याद करब। लक्ष्मण बाबू धूप चश्मा लगाए के फिर हातिम टाइगर पन्ना के पढ़े में मगन हो गए। हमर बटे देखते कहले, तोहरे मन ई सब किताब पोथी मन के नहीं पढ़ा बाबू। आगे हमरे और लेखक जानकारी देवत हम का कहब। याद होलक एक धाव छोटे बेरा गुल सनोवर के पढ़त रही, से बेरा हमर बाप देख लेलें, खिसाए के कहलें, कने वाह बेस पढ़ाई होते। इतिहास, भूगोल, हिसाब, अंग्रेजी ई सब पढ़े गेलक। कने तो ई कहाँ से गुल सनोवर चल आलक। अरे कहानी कथा पढ़े है तो धर्म कर्म कर किताब पढ़ा, नीति कर बात सीखा। लेखक हमरे के नौजवान मन के, जे हमरे के छात्र मन के विशेष माने शिक्षा मिलत है कि हमरे भी अपन पढ़ाई लिखाई में विशेष ध्यान दे, ना कि मोबाइल और टीवी बटे विशेष ध्यान दे। हमके एक एक बात याद आवत है। आप लक्ष्मण बाबू नखे आप सरफुल। लेखक हमरे के बताए ना आगे एक एक बात कर याद करू आप कि आप लक्ष्मण बाबू नखे आप सरफुल। ढेर दिन बीत गेलक, बस याद है तो उमनक गुड़पात। एकता और सद्भावना कर अद्भुत मिसाल। सरफुल कहनी कर कथानक लक्ष्मण बाबू से और होवेला, और सरफुल कर मनिहारी सामान बेचे मुद कहनी कर सारांश है। कहनी कर मुद बिंदु है कि सरफुल श्रद्धा से लक्ष्मण बाबू कर हनुमान चालीसा पढ़े
सुनेला। हिया लक्ष्मण बाबू और सरफुल खाली नखें। गोटा छोटा नागपुर में हिंदू मुस्लिम भाईचारगी का संदेश छुपल है। सरफुल कहानी का संवाद एकदम सटीक और सारगर्भित है। कहानी की भाषा शैली ठेठ नागपुरी में है, मुदा परिस्थिति के मुताबिक अंग्रेजी और उर्दू भाषाओं का प्रयोग हुई है, जे नागपुरी भाषा का विकास ले लाभदायक है। कुल मिलाए के सरफुल कहानी सांप्रदायिक सौहार्द उपरे कहानी टिकल है, जे आज के युग में समाज राज्य देश खातिर बहुत जरूरी है। और हमरे कर 12वीं कर विद्यार्थी मंजे सरफुल कहानी के पढ़वे उमन के भी एक शिक्षा मिली कि हमरे के पढ़ाई लिखाई में विशेष ध्यान देवे के चाहिए, ना कि और हिने होने दिमाग के टीवी मोबाइल में लगाए के चाहिए। धन्यवाद।